सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आपको रूबरू कराते हैं नर्मदा की खबर से, जहां तिलकवाड़ा नगर में नर्मदा नदी के घाट छोटा ओवारा जिसे काफी बुरी अवस्था में देखा जा रहा है। वहीं कुछ ही दिनों में नर्मदा परिक्रमा शुरू होने वाली है, जिसमें परिक्रमा के दौरान लाखों की संख्या में परिक्रमावासी यहां आते हैं, जिससे परिक्रमावासियों को कोई परेशानी ना हो और वे तिलकवाड़ा नगर के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन आसानी से कर सकें। इसलिए तिलकवाड़ा के ग्रामजनों ने खुद ही सफाई करने पहुंचे। साथ ही प्रशासन द्वारा इस ओवरा का खास ख्याल रखने की अपील भी की गई। उल्लेखनीय है कि आगामी समय में मां नर्मदा परिक्रमा शुरू होने वाली है, तो इस दौरान श्रद्धालुओं को विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहां परिक्रमा दरमियान अनेक श्रद्धालु नाव में बैठकर तिलकवाड़ा के छोटे उबारे पर आते हैं और गांव के अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इस पर चंद्रमौली स्वामी और हेमंत भाई तिलकेश्वर मंदिर महाराज ने क्या कुछ कहा। जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा है, अगर 3 दिवस परिक्रमा करते तो पूरी परिक्रमा का फल मिल जाता है। कि 3600 किलोमीटर की जो परिक्रमा है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होती, इसलिए उत्तरवाहिनी की परिक्रमा करते हैं। और चैत्र मास में परिक्रमा होने का अर्थ होता है कि बहुत पुण्य मिलता है। और ये अभी मांगरोल से आकर तिलकवाड़ा से पूर्ण करते हैं तो तिलकेश्वर महादेव भी आता है। इसमें 8 तीर्थ है तिलकवाड़ा में, लेकिन कई लोगों को पता नहीं, इसलिए वो शॉर्टकट मार्ग जाते हैं। तो अब यहाँ से अगर परिक्रमा करोगे तो सारे तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। प्राचीन तीर्थस्थलों का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा गया है। कई लोगों का मार्ग के बारे में कुछ अलग सोचना है, उसके लिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जो प्राचीन परंपरा है और स्कंद पुराण में जो उल्लेख है वो तिलकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर यहाँ पर आया हुआ है। सप्तमातृका का मंदिर है। अहल्या उद्धार के बाद राम जी जो सप्तमातृकाओं को गौतम ऋषि के पास भेजा था, उनका आश्रम भी यहाँ था। गौतमेश्वर महादेव तिलकवाड़ा में आए हुए हैं। तिलकेश्वर महादेव हैं जहाँ तिल चढ़ाया जाता है। तिलक राजा के नाम से प्रख्यात था, तो इसी वजह से उसको तिलकेश्वर महादेव बोलते हैं। 1790 में बना हुआ माँ नर्मदा का मंदिर 2005 के बाढ़ में नर्मदा जी में गिर गया था, तो उसके बाद वो मूर्ति उससे पहले निकाल कर अलग जगह में स्थापित की गई है। वो 232 साल पुरानी माँ नर्मदा की मूर्ति पर यहीं पर है, जिसे नर्मदा मंदिर नाम से जाना जाता है, जो बस स्टैंड के पास नर्मदा तट के पास आई हुई है। इसके सिवा विट्ठलनाथ भगवान और रुक्मी माई का मंदिर भी गांव का प्राचीन मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर जो बहुत सालों से यहाँ पर आया हुआ है, जो पुष्टि संप्रदाय का मुख्य स्थल है। ऐसे अनेक स्थल तिलकवाड़ा में आए हुए हैं। चंद्रमौलेश्वर महादेव हैं, चंद्रेश्वर महादेव हैं, और भी अनेक तीर्थ यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन भी किसी वजह से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तिलकवाड़ा उसमें नहीं आता है, तो अलग मार्ग का सोचते हैं। उस चर्चा में और उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नर्मदा परिक्रमा का जो महात्म्य है, उत्तरवाहिनी का जो शास्त्रोक्त पद्धति से उसी परंपरा का अनुसरण किया जाए और उसी के मुताबिक इस गांव को स्किप न करके यहाँ के तीर्थों के दर्शन भी भक्त लोग करें। इसमें गांव वालों का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन भक्तों को जो दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनको हमारा बोलना है कि ये तीर्थ से होकर आप यदि आएंगे तो आपकी जो नर्मदा परिक्रमा उत्तरवाहिनी है, जो कि चैत्र महीने में की जाती है, और उसको करने से पूरी परिक्रमा का फल मिलता है, उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अनेक पुराणों में, नर्मदा पुराण में, वायु पुराण में, कई जगह में इसका उल्लेख है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इसके लिए सब भक्त लोग और जो सरकारी तंत्र है वो भी इसके लिए उचित कदम उठाए और उसके बारे में कुछ करे। नर्मदे हर समय यह गरुड़ेश्वर पुलिया के यहाँ से माँ नर्मदा 21 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर में आई शम तिलकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जो शम शिव जी की लड़की है माँ नर्मदा, ऐसा पुराणों में उल्लेख कि शम जिनके दर्शन के लिए माँ नर्मदा 21 किलोमीटर उत्तरवाहिनी बनी और शम तिलकेश्वर महादेव के दर्शन करके फिर पश्चिम में बहने लगी, तो जिनके दर्शन के लिए शम नर्मदा उत्तरवाहिनी बनी, परिक्रमावासी अगर वो तिलकेश्वर का दर्शन नहीं करता, परिक्रमा का पुण्य नहीं लगता। ऐसा पुराणों में उल्लेख है। स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण। तिलकेश्वर मंदिर जो है वो 7 युग प्राचीन, ऐसा विश्व में पहला मंदिर जो हर एक युग में जिनका नाम बदला हो। पहला इनका नाम प्रिव्रतेश्वर महादेव, चैत्रेश्वर महादेव, अजयेश्वर महादेव, सद्धूमेश्वर महादेव, शांतिकेश्वर महादेव, सत्यकेश्वर महादेव, और 7वां युग में तिलकेश्वर विख्यात हुआ। इस तिल चढ़ाने का महात्म्य है। और तिलकेश्वर महादेव से गांव का नाम जो तिलकवाड़ा पड़ा हुआ है। और प्राचीन तीर्थों में गौतमेश्वर और सप्तमातृका जिनको पुराणों में उल्लेख है,
गौतम ऋषि के दर्शन के लिए सब मनुपुत्र तिलक आए थे। गौतम ऋषि के द्वारा सत्यकेश्वर महादेव बताया गौतम ऋषि, उस समय तिलकेश्वर का नाम सत्यकेश्वर था। जंगल एकांतवास देखते हुए तिलक ने पूजा अर्चना चालू की। शिव ने प्रेरणा दी, तू मेरे तिल चढ़ाओ। तिलक ने तिल चढ़ाए। तिल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया। दूध दही जल द्वारा शिव जी के अभिषेक होता है, मनिया तिलों द्वारा शिव जी के अभिषेक होता है। ऐसा विख्यात तीर्थ है और सभी भक्त लोग जो है तिलकेश्वर महादेव में जितने भी प्राचीन तीर्थ है उनके दर्शन करके उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आगे बढ़े, ऐसा शास्त्रोक्त कथन है। नर्मदे मां। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता मेमन की रिपोर्ट। अब अगर देखा जाए तो परिक्रमा के दौरान काफी भक्त आते हैं। ऐसे में नदी के आसपास साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा नदी के आसपास सफाई करना एक सराहनीय कार्य है। इससे हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।